स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो फर्स्ट आपका प्रोस का चैप्टर है ना, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, इस चैप्टर में हमने सारा समरी भी बता दिया और जो शॉर्ट आंसर सारे क्वेश्चन है ना, यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं सारे, इसके हमने क्या कर दिया, आंसर भी लिखा दीजिए। आप जाके वो देखना है तो कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ पर वीडियो दी गई है, लिंक दिया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस यहाँ पर 4 और एक 5 क्या 6 आपको हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आज हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन सारा देखेंगे और हम आपको बताएंगे और एक्सप्लेन कर देंगे हिंदी में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये जो लैंग्वेज स्टडी का एमसीक्यूज था, ये सारा जो हमने बताया है, इसकी भी वीडियो बन गई, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा दोनों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन नहीं, कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन जो है कि व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजेशन, लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था। ठीक है, क्या था वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला ये हम लिखे हैं, अगर आपको जो राइटिंग न समझ में आएगी तो बताइएगा। लेंचो लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वो कहाँ रहता था, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक घर में, वहाँ पर रहता था। इन द वैली, जो कि घाटी में था। फ्रॉम हेयर, वहाँ से ही कुड सर्वे एंड सी द रिवर और प्रिडिक्ट रेन, वहाँ से वो क्या देख सकता था, रिवर नदियों को देख सकता था, एंड सर्वे ऐसे सर्वे मतलब देख सकता था, और प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी भी कर सकता था, किसकी, बारिश की, मतलब आसमान स्काई की तरफ देखकर। बिकॉज द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, जो क्योंकि वो जो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुए अनाज के खेत थे, उसमें क्या था, फ्लावर्स बहुत ही बिखरे हुए थे। एंड दीज ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, वो हमेशा क्या, इसको ऑलवेज प्रॉमिस करते थे गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की, अच्छी कटाई फसल की। बोथ ये जो रेन एंड राइप कॉर्न हैं, दोनों ही क्या है, रेन और राइप कॉर्न जो हैं, यही दोनों क्या करते हैं, लेंचोज की प्राइड एंड पोजीशन थी, इसी का क्या है, उसके ऊपर गर्व और क्या था, अधिकार था। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको सारा इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, लेंचो बीइंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त करें, कैसे उसने विश्वास जताया था, दिखाया था, उसको व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए, लेंचो वांटेड सम रेन, उस लेंचो को क्या, कुछ पानी, वर्षा की ज़रूरत थी, फॉर हिज क्रॉप, अपने क्रॉप के लिए। ठीक है, द राइप कॉर्न स्टूड प्राउड इन द फील्ड एंड प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, वो जो पके हुए अनाज थे वो क्या, स्टूड उसको प्राउड, एकदम गर्व फील कराते थे, महसूस कराते थे, इन द फील्ड, खेत में, एंड प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, उसको प्रॉमिस करता था एक अच्छी फसल की। ठीक है, रेन के वर्षा भी होने लगी, एज ही प्रिडिक्टेड, जैसे उसने प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, बट लेकिन टर्न टू हेल एंड ड्यून्ड हिज क्रॉप, और कैसे वो बदल गया, वो जो बारिश थी, वर्षा था, बारिश हो रही थी, वो किसने बदल गया, टर्न हो गया हेल में। हेल मतलब हेल स्टोन में, बर्फ के जो ओले गिर रहे थे उसमें वो बदल गया। एंड र्यून्ड, और सारा र्यून्ड मतलब क्या होता है, बर्बाद, खराब कर गया, किसकी, उसकी फसल को सारा वो खराब कर गया, ये हो गया। लेंचोस हर्ट, उसकी जो लेंचो का दिल था, हृदय था, वॉज फिल्ड विद सॉरो, उसका जो दुख था वो किससे भर गया, दिल जो था, हृदय था, दुख से भर गया। ठीक है, बट लेकिन ही डिड नॉट लॉस हार्ट, लेकिन वो अपना मतलब विश्वास नहीं खोया। ठीक है, और ही हैड फर्म बिलीव इन गॉड, वो गॉड में, ईश्वर में का बहुत ही अच्छे से बिलीव करता था, विश्वास करता था। ठीक है, ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने एक पत्र लिखा गॉड को, और आस्किंग हिम टू सेंड, और उनसे मांग की कि 100 पेसोस की, ठीक है, 100 पेसोस की मांग की, सो दैट, ताकि ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपने खेत में फिर से बुआई कर सकें। तो इसकी क्या थी, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त करना, तो ये विश्वास हो गया कि हाँ, उसको विश्वास था कि गॉड जो है वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे, हमने अगर 100 पेसोस की मांग की है तो ज़रूर मुझे देंगे, और फिर से हम उसकी बुआई करके अपने खेत में फिर से अनाज वगैरह उगाएंगे और पूरे साल खाएंगे। तो ये उसकी फेथ थी, विश्वास थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड, लेंचोस के फील्ड, खेतों में कैसे हेल स्टोन ने अफेक्ट, नष्ट किया, मतलब प्रभाव डाला, नष्ट कर दिया। ठीक है, व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप, लेंचो की एक आशा क्या थी, आखिरी एक आशा क्या थी, वही एक आशा उम्मीद थी कि ईश्वर से मतलब हेल्प हो जाए, हेल्प फ्रॉम गॉड, और क्या था यहाँ पर, कैसे फसल खराब हो गया। ठीक है, दोनों का आंसर देना है तो हमको इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, बीइंग अ फार्मर, वो एक फार्मर होते हुए भी। ठीक है, लेंचो वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉप्स ऑफ हिज फील्ड, वो अपने खेत के क्रॉप्स, फसलों पर क्या था, डिपेंड था। ठीक है, वंस, एक बार, ए हैवी डाउनपोर ऑकर्ड, एक हैवी क्या हुआ, बहुत ही मूसलाधार बारिश हो गई। हिज एनुअल क्रॉप, उसकी जो एनुअल वार्षिक जो क्रॉप फसल था, वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरा क्या हो गया, खराब हो गया। तो ये हो गया कैसे उसकी नष्ट फसल खराब हुई। ठीक है, अब वो क्या है, कैसे उसका
सेकंड क्वेश्चन क्या था, उसकी आखिरी उम्मीद क्या थी, ठीक है। इन द इंटायर विलेज देयर वाज नो वन टू हेल्प, वहाँ पर पूरे गांव में उसका कोई भी नहीं था जो हेल्प कर सके, हेल्प करें। एंड ही रोट अ लेटर रिक्वेस्टिंग गॉड टू सेंड 100 पेसोस, और उसने एक पत्र लिखा रिक्वेस्टिंग मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए गॉड को कि वो उसे 100 पेसोस सेंड कर दे, ठीक है। सो दैट ताकि ही माइट सो हिज फील्ड, ताकि वो फिर से अपने खेतों में बुवाई कर सके। वही बात है जो अभी हम लोगों ने देखा, अगेन टिल वहाँ तक द नेक्स्ट क्रॉप कम सकता, कि तब जब तक क्या हो जाए, नेक्स्ट क्रॉप हमारी क्या हो जाए, उग जाए, ग्रो हो जाए। ही हैड बिलीव, उसने बिलीव रखा था दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम विद द मनी, ईश्वर क्या करेंगे, ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे। तो यही उसकी एक आशा थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। इसका भी इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग आंसर है, तो हम अगर शॉर्ट में पूछेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हेल्प फ्रॉम गॉड इतना लिख कर जोड़ देंगे, लेकिन लॉन्ग है तो इस तरीके से आपको ये पूरा आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए और याद करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए यहाँ पर, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प। पोस्ट ऑफिस के कार्यरत जो भी लोगों ने लेंचो की सहायता किस प्रकार की थी, उनकी मदद के प्रति लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया दी। वो तो हेल्प कैसे किया, अपने जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ लोग थे पैसे इकट्ठे करके वैसे हेल्प कर दिए, लेकिन उसने रिएक्ट क्या दिखाया कि वो कैसे हैं, मतलब चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं ना, कैसे हो जाता है। और क्या था, कैसे रिएक्ट किया था, सरप्राइज्ड कैसे हो गया था। लास्ट 4th आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर बस छोटा सा आंसर है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प्ड लेंचो बाय अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कैसे हेल्प किया था, अपने सैलरी से एक छोटा सा पार्ट दे देकर, अंश दे देकर उसने हेल्प किया था। लेंचो नीडेड 100 पेसोस, लेंचो की कितनी ज़रूरत थी, 100 पेसोस की, बट एम्प्लॉयज़ मैनेज टू कलेक्ट 70 पेसोस, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने कितना इकट्ठा किया था, 70 पेसोस। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज, लेंचो क्या टू रिसीव द लेटर, लेंचो क्या वो सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसको विश्वास था कि गॉड ने ही हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसा गॉड की तरफ से ही लेटर आया है, पैसा आया है, ठीक है। बट ही वॉज एंग्री, लेकिन वो क्या गुस्सा हो गया, कैसे गुस्सा हो गया, टू रिसीव 70 पेसोस इंस्टीड ऑफ 100, 100 पेसोस के बजाय उसने 70 पेसोस क्या किया था, प्राप्त किया था, इसलिए वो गुस्सा हो गया था, ठीक है। उसका रिएक्शन यही था। तो यहाँ पर ये आपको 4th आंसर हमने बता दिया। अब आपको नेक्स्ट बताते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कभी नहीं, एक ना किसी का एक कैरेक्टर इसका जरूर आता है। तो लेंचो है यहाँ पर पोस्ट मास्टर, दोनों का हम कैरेक्टर इसके देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में, जो कि हम लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आएगा तो बताइए कि यहाँ पर थोड़ा इधर उधर है। इंट्रोडक्शन में पहले हमें लिख देना है, लेंचो वॉज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, वो क्या था, गरीब और हार्ड वर्किंग फार्मर था। ही लिव्ड इन द हाउस लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वो कहाँ पर स्थित था, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर उसका घर जो कि स्थित था, वहीं पर वो रहता था। ये इंट्रोडक्शन हो जाता है और हिज कैरेक्टर उसको थोड़ा सा लिख देंगे, लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हिज कैरेक्टर में देख लेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक व्हेन द हेल स्टोन डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप, वो क्या था, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक था, मतलब आशावादी था। व्हेन जब, अब यहाँ से हमें देखना है, व्हेन जब हेलस्टोन डिस्ट्रॉयड, जब हेलस्टोन ने उसके ओले ने सारा फसल उसकी ख़राब कर दिया। ही वॉज वेरी ग्रीव्ड, बहुत ही दुखी हुआ था। ही हैड ओनली अ होप, उसके पास सिर्फ एक आशा थी, हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की हेल्प, ठीक है। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने, अच्छा जब आप कोई एक आंसर याद कर लेते हैं ना, उसमें से क्या होता है, कुछ ना कुछ मैच करता रहता है, तो आप ऐसे मैच करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, और उसने एक पत्र लिखा गॉड को और हेल्प के लिए। द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड हिम, पोस्ट मास्टर ने हेल्प किया विद मनी के पैसे के साथ। बट लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस डिसऑनेस्ट, लेकिन लेंचो ने उसको एम्प्लॉयज़ वहाँ के लोगों को क्या बोल दिया कि वो क्या है, डिसऑनेस्ट है, मतलब बेईमान है, ठीक है। इस तरीके से वो बोल देता है, उसका मतलब फेथ, विश्वास ये रहता है कि ईश्वर ने भेजा लेकिन हमें कम मिला। अब हम लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, उसकी यह बहुत ही बड़ा ग्रेट फेथ है, विश्वास है गॉड में। बट ही हैड नॉट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसको संसार की नॉलेज, जानकारी नहीं थी, ठीक है, उसके पास। तो ये इतनी सी इसका लेंचो का कैरेक्टर इसको स्केच हो जाता है, बहुत ही शॉर्ट में, जो कि हमने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच देखना है, जो कि इस दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आई लाइक द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर वेरी मच, ठीक है। थोड़ा सा बताना है, उनका नाम वगैरह तो कुछ था ही नहीं, तो हम बता देंगे कि मैं, मतलब उनका जो कैरेक्टर स्केच था बहुत ही अच्छा था और बहुत ही पसंद किया जाता था, ठीक है। रीज़न क्या है, जो यहाँ पर वो कैसे थे जो इनको बहुत ही पसंद, मतलब ऐसा किया जाता, लाइक किया जाता था कि ही वॉज एन एमिएबल फेलो, वो क्या थे, बहुत ही सौहार्दपूर्ण फेलो थे, वहाँ के कर्मचारी, मतलब पोस्ट मास्टर थे, बहुत ही अच्छा व्यवहार था, बहुत ही खुश मिजाज के थे, ठीक है। ही हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर टू गॉड, वो विश चाहता था कि उसके जो लेंचो है उसका विश्वास क्या रहे, बना ही रहे, रखा रहे, और जो जिसने ये लेटर गॉड को लेटर लिखा है, ठीक है। अब आगे क्या हो जाता है यहाँ पर देखिए,
थर्ड पॉइंट हो जाएगा, ही डिड नॉट लाइक टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अच्छा, जो लेंचो ने राइटर्स ने जो फेथ अपने विश्वास के साथ लेटर लिखा था, उसके विश्वास के साथ मतलब शेक खिलवाड़ ना कीजिए, मतलब टूटे ना उसका विश्वास, ठीक है, ऐसा वो नहीं चाहता था ये, इसलिए ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स। उसने क्या किया, अपने सैलरी में से कुछ पैसे दिए और एम्प्लॉयज़ के लोगों से पूछा और कहा, और उन्होंने उनके फ्रेंड्स ने वो पैसे दिए, ठीक है। एंड सेंट मनी, और ऐसे पैसे इकट्ठा हो करके लंचो को दे दिया गया, ठीक है। अनईडी फार्मर, जो कि बहुत ही उसको ज़रूरत थी, फार्मर किसान को, ठीक है, उसको बहुत ही ज़रूरत थी। तो इस तरीके से रीज़न हो जाता है। कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ही डिड ऑल दिस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसने क्या हेल्प किया, एक दान के रूप में उसने क्या कर दिया, हेल्प कर दिया और ये एक्ट किया, ठीक है, ऐसा काम किया। तो ये कंक्लूजन हो जाता है। यहाँ पर सारा क्वेश्चन का आंसर हमने लॉन्ग बता दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा और हाँ, जो नहीं समझ में आएगा वो बता दीजिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर हमने सारा कुछ कंप्लीट करा दिया, ठीक है। बस अब हमें बाकी है ये पैसेज आपको कराने के, जो कि 4 नंबर के आते हैं, ठीक है। कैसे ये किया जाता है, इसका क्या ट्रिक होता है, बहुत ही अच्छे से, अगर हम नहीं पढ़ें तब भी इसको कैसे कर सकते हैं, तो ये हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। आप उसको पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैसा ये वीडियो लगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।